दाऊद के समय 5 दानव उस समय धरती पर थे। पहला है गोलियत। 1 शमूएल अध्याय 17 उसकी 4 आयत में लिखा, तब फलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। दूसरा है लहमी। 1 इतिहास अध्याय 20 उसकी 5 आयत में लिखा, फलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें यायर का पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बरछे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। तीसरा है यिशबो बनोब। 2 शमूएल अध्याय 21 उसकी 16 आयत में लिखा, तब यिशबो बनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तोल में 300 शकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने का ठान लिया था, परंतु सरूआह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस फलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। चौथा है सब। 2 शमूएल अध्याय 21 उसकी 18 आयत में लिखा, इसके बाद फलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबके ने रुपाई वंशी सबको मारा। 5वें दानव का नाम तो बाइबल में बताया नहीं गया, पर उसके बारे में 2 शमूएल अध्याय 21 उसकी 20 आयत में लिखा, फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े डील डोल वाला एक रुपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इजराइल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिम्मा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। दुष्ट आत्माएं नूह के समय आए जल पर लय के बाद आई। उत्पत्ति अध्याय 6 से पहले किसी भी दुष्ट आत्मा का जिक्र नहीं है, पर दानवों की मृत्यु के बाद दुष्ट आत्माओं का जिक्र आना शुरू हुआ। दुष्ट आत्माएं वो हैं जो दानवों के मरने पर उनमें से निकली थी। अब दाऊद आता है और वो गोलियत को गोफन से मार गिराता है और वो उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। दानव शैतान के वंश थे और दाऊद ने उस शैतान के वंश को खत्म किया। दाऊद ने शैतान के शारीरिक वंश को खत्म किया। 1 इतिहास अध्याय 20 उसकी 4 से 7 आयत में हम पढ़ते हैं कि दाऊद और उसके लोग दानवों के साथ लड़ते हैं और वे दानवों को मार डालते हैं, और यही कारण था कि शैतान अपने वंश के खत्म होने पर गुस्से में आता है। और 1 इतिहास अध्याय 21 उसकी 1 आयत में शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती करे। 7 आयत में लिखा, ये बात परमेश्वर को बुरी लगी और इसीलिए उसने इजराइल को मारा। यूहन्ना अध्याय 7 उसकी 42 आयत में लिखा, क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 उसकी 8 आयत में लिखा, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुए। अब दाऊद ने तो शैतान के वंश यानी दानवों को शारीरिक रूप में खत्म किया और यीशु मसीह ने शैतान के आत्मिक वंश को खत्म किया, जो कि दुष्ट आत्माएं थी जो उन दानवों में से निकली थी। यीशु मसीह के इस धरती पर आने पर, क्रूस पर चढ़ाए जाने और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर शैतान और उसके दूत बुरी तरह से हराए गए और शर्मिंदा किए गए। और आज जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और उसके वचनों पर चलता है, शैतान उनको छू भी नहीं पाता। लूका अध्याय 10 उसकी 19 आयत में यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। मरकुस अध्याय 16 उसकी 17 आयत में लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी भी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।